कान खोलकर सुन लो महाराज सब लोग, 6 सितंबर शनिवार अनंत चतुर्दशी गणपति बप्पा का विसर्जन है। 11 दिन कब पूरे हो गए पता नहीं चला। देखिए महाराज आज के इस शिविर महापुराण की कथा से कल गणेश भगवान के इस अंतिम दिन पर किया जाने वाला एक विशेष उपाय, मात्र 5 हल्दी के दीपक, 1 चुटकी हल्दी और 1 दूर्वा, इस उपाय को बाबा के विसर्जन के समय पर करना है। देखिए महाराज यदि इस उपाय को घर का कोई भी एक सदस्य, आपके जो घर का कोई भी एक सदस्य है, माता बहन यदि इस उपाय को करती है तो पूरे घर परिवार में जो समस्या चल रही है वह बब्बा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। एक आखिरी और एक विशेष महाराज, मात्र 5 दीपक, यही वह अंतिम दिवस है जब श्री गणेश अपने भक्तों को वरदान देकर विसर्जन के लिए विदा लेते हैं। आज चूक गए तो अगले वर्ष ही मौका मिलेगा, ध्यान रहे। यह विधि नहीं बता रहा, उपाय का अर्थ, प्रभाव और महत्व समझा रहा हूं। विधि तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारी श्रद्धा सब जानती है। मेरा काम तुम्हारे मन में इस संकल्प का महत्व अंकित करना है, ताकि जब तुम 5 हल्दी के 7 अक्षत के दाने और 1 दुर्वा कहो तो भीतर एक अटल विश्वास जाग उठे। कई सारी मेरी माताएं बहनें कमेंट करती हैं कि महाराज जी इस उपाय को हम घर पर कर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए यह बब्बा का उपाय है। कर्म दोष समाप्त नहीं होते, पितृ दोष समाप्त नहीं होते, वह इस अंतिम दिन पर एक छोटे से उपाय को करने से समाप्त होते हैं। महाराज जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, जो बड़े बड़े यज्ञों से पूर्ण नहीं होती आपके जीवन में, सारी ऐसी समस्या चल रही है। आप मन ही मन में अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा हो रही है। महाराज यदि सही समय पर, सही दिन पर और निश्चित समय पर यदि हम सबसे बड़ा और विशेष दिव्य उपाय कर लेते हैं तो हमें भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हम आपको बोल रहे हैं, मात्र 5 दीपक हल्दी के आटे के, 7 अक्षत चावल के दाने और 1 दूर्वा गणेश और शिव को समर्पित करने के लिए 6 सितंबर बब्बा का आखिरी दिन गणेश चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्थी, यह दिन पूरे वर्ष में एक ही बार आता है। कुछ बातें समय पर आपको गणेश भगवान से बोलनी है और इस उपाय को करना है। गणेश विसर्जन विघ्नहर्ता हमारे भीतर की रुकावटों को जल में विसर्जित करके हमारे घर परिवार में सफलता, शांति और स्थिरता का बीज रोप देते हैं। मात्र 5 हल्दी के दीपक, 7 अक्षत के दाने और 1 दुर्वा पहला दीपक श्री गणेश के समक्ष, यही तुम्हारा उच्चारण, यही तुम्हारा संकल्प। शेष दीपक कहाँ, यह तुम्हारी परंपरा के विशेष स्थान जानते हैं। मैं बस भाव प्रज्वलित कर रहा हूं, कुछ दिन इतने विशेष होते हैं। मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों को पता भी नहीं होता है कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है, इतना विशेष क्यों माना जाता है, तो हम आपको वह भी बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। अनंत चतुर्दशी वह दरवाजा जहां से आशीर्वाद लंबी दूरी तय करते हैं। विसर्जन से ठीक पहले गणेश जी का स्नेह अपने चरम पर होता है। जाते जाते वे अपने भक्तों के घर रिद्धि सिद्धि का प्रकाश छोड़ जाते हैं। शनिवार गंभीरता, कर्म और परिणाम का दिन। आज का संकल्प कर्म के धरातल पर ठोस रूप लेता है, इसलिए पूरे साल व्यस्तता में चूक गए, आज चूकना मत। यही वो क्षण है जो नसीब बदल देता है। महाराज जिनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, अनेकों उपाय कर रहे हैं, रोज शिव मंदिर जा रहे हैं, शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, अनेकों उपाय कर रहे हैं, फिर भी उनके मन में एक प्रश्न आता है कि हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है वह समाप्त क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम तो शंकर से भी जुड़े हुए हैं। और जो हमारा पड़ोसी है, जो कभी भी शिव मंदिर नहीं आता, शंकर को जल समर्पित नहीं करता, भगवान से ना ही है, वह ना ही कभी मंदिर आता है, ना ही कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान करता है, फिर भी वह इतना सुखी क्यों है, उसके घर में इतनी धन लक्ष्मी क्यों है। तो महाराज यह प्रश्न आपके जो मन में आता है वह कोई और नहीं, वह त्रिकालदर्शी, वह बाबा भोलेनाथ आपके मन में डालता है और वह चाहता है कि मैं भी तो देखूं मेरा भक्त कितना बड़ा मेरा पुजारी है। कल गणेश जी का आखिरी दिन है, आपके मन में कई सारे प्रश्न ना आए, इसलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, उसको देना है। वह जब देगा आपको सिर्फ उपाय करना है, मात्र 5 हल्दी के आटे के दीपक। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। हल्दी जो आपके जीवन की समस्या को समाप्त करता है और आपके जीवन में शुभ भाग्य लेकर आता है। हल्दी सारे विशेष कार्यों में प्रयोग की जाती है। आटे का दीपक आपके जीवन को उज्जवल करता है। 7 अक्षत चावल के दाने आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास करता है। दूर्वा आखिरी समय में बाबा को समर्पित करते हुए आपको इस उपाय को करना है। अब बात कर लेते हैं कल की पिछली वीडियो में जिन माताएं बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, आज वे लोग जान
राशि से जुड़ा भाग्य, उसके पश्चात हम बात करेंगे इस उपाय को करने का एक निश्चित समय कौन सा दिव्य समय है। देखिए, सबसे पहली राशि है कन्या। शनि संयत शनिवार पर कन्या राशि को कर्म संगठन का वरदान मिलता है। आज का संकल्प नौकरी व्यवसाय में व्यावहारिक प्रगति और घर में व्यवस्था का प्रकाश दे सकता है। दूसरी राशि है मकर, परिश्रम की राशि। रुकावटें हटाने में गणेश विसर्जन का यह समय विशेष सहायक। आज का संकल्प रुके हुए वित्तीय फैसलों और दीर्घकालिक योजनाओं को चाल दे सकता है। देखिए, जब हम बात कर लेते समय के बारे में तो हर उपाय को करने का समय उसके साथ में ही बताएंगे कि इस उपाय को यदि आप कर रहे हो तो इसका दिव्य समय कौन सा है, किस समय पर करना है। ठीक है, अब हम उपाय की तरफ चलते हैं। उससे पहले यदि आप भी अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि लिख जाए। अगली वीडियो में हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। ठीक है, ये 7 चावल के दाने, 5 आटे के शुद्ध दीपक और साथ में एक दुर्वा तो गणेश जी को समर्पित होगी। लेकिन सबसे विशेष उपाय है 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको कहां से लेना है, कैसे लेना है, किस समय पर करना है, ये सारी अन्य बातें हम आगे करेंगे। लेकिन हाँ, आपको उपाय को बीच बीच में से स्किप नहीं करना है। यदि आपको इस उपाय को करना है तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर बन रहे वीडियो को बीच बीच में से काटना नहीं है। तो आज का ये उपाय 7 चावल के दाने, आटे के दीपक और एक दूर्वा न सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। अब देखिए महाराज जी, हम पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने, 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है न हल्दी, आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय हैं। अब देखिए महाराज जी, एक दुर्वा। अब देखिए महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि हम दुर्वा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि अभी गणेश जी चल रहे हैं तो हमें दुर्वा का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि हमें गणेश जी को भी प्रसन्न करना है और भगवान शिव जी को भी प्रसन्न करना है। इसलिए हमें दुर्गा का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि यदि गणेश जी भी प्रसन्न तो हमारे घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी और शिव जी प्रसन्न हुए तो हमारे जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होगी। ठीक है, अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हम दुर्वा को क्या शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप गणेश जी को समर्पित कर दीजिए इस उपाय को करते समय। फिर उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, दुर्वा गणपति जी को अत्यंत प्रिय है। यह आपको मंदिर के बाहर या अपने आंगन बगीचे में मिल जाएगी। अगर उपलब्ध ना हो तो पूजा की बेचने वाली दुकान से भी मिल सकती है। एक दुर्वा पर्याप्त है। लेकिन अगर संभव हो तो गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। जेके महाराज जी, यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो क्या आप कोई अन्य सामग्री लेकर जा सकते हैं? कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है, बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वह भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले देव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है।
अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप, अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल 5 आटे के दीपक दूर्वा ही है। अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या बनाना है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए, इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है, क्योंकि मेरी अन्य मात्राएं बढ़ाने रहती है जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। तो देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 7 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं और बब्बा का आखिरी दिन भी है का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आई हूँ। जो उपाय शिव मंदिर में करना चाहते हैं, शिव जी की शिवलिंग के समक्ष बैठकर वह शिव मंदिर में करिए। जो अपने घर गणेश जी के समक्ष करना चाहता है इस उपाय को, वह गणेश जी के समक्ष करिए। विधि वही है, बाकी स्थान बदले हुए हैं, ठीक है। शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष, घर में गणेश जी के समक्ष मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें, तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण, सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। यह जल अर्पण अनिवार्य है, क्योंकि शिव जी को प्रातः काल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं, लेकिन याद रहे मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। अब महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है, फिर पश्चात हम बात करेंगे 5 आटे की दीपक के बारे में। 7 चावल के दाने,
चावल कहां से रखें अपने साथ? जो 7 चावल के दाने लाए हैं उन्हें एक छोटी डिब्बी कागज की पुड़िया या कटोरी में सुरक्षित रखें। यह दाने आपके उपाय का मूल आधार हैं, इसलिए ध्यान रहे कि यह गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम, सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या गणपति स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाएं। इसके बाद शेष 6 दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बार चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप। जब 7वां दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें, भोलेनाथ यह 7 दाने 7 लोकों, 7 जन्मों और 7 दुखों को दूर करने के लिए अर्पित कर रही हूं। मेरी सभी बाधाएं दूर हों। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन सिर्फ शिव जी का नाम लेना है। आसपास क्या हो रहा है, किससे क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान न दें। विशेष सावधानी, कई बार लोग मंदिर जाकर दूसरों से बेलपत्र या फूल मांगते हैं। ऐसा न करें। आपको जो सामग्री चाहिए वह आप अपने साथ बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दीपक उपाय करने का सही स्थान, यह उपाय सदैव शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके आसपास मंदिर न हो तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखें। मंदिर में करने से सीधा दैविक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और पुरोहितों के मंत्रोच्चार का प्रभाव भी मिल जाता है। इससे पहले दीपक गणेश जी की मूर्ति के समक्ष आपको प्रज्वलित करना है और 1 चुटकी हल्दी आपको उसे दीपक में मिला देनी है। ठीक है, देखिए महाराज दीपक जलाने का दिशा नियम। दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर रखना विशेष फलदायी माना गया है। यदि घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व, सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और कालसर्प दोष के शमन में सहायक घी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया है। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि आप दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं तो यह ग्रह बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर, दीपक के साथ कपूर की आहुति देने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए? इसे कम से कम 11 बार जपें, यदि समय और शक्ति है तो 108 बार जपें। मंत्र जपते समय मन में अपनी समस्या, सबसे पहले दीपक गणेश जी की मूर्ति के समक्ष पापा से अपनी कामना करते हुए, दूसरा दीपक अपने घर की चौखट पर जो मुख्य द्वार है वहां पर, तीसरा दीपक अपने घर की तुलसी माता की समक्ष, चौथा दीपक भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष या फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा की समक्ष, 5वां दीपक अपनी समस्या बताते हुए अपने घर के पीछे। मात्र 5 दीपक अगले दिन देखना, चमत्कार मिलते। फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।